कश्मीर घाटी बर्फबारी के बाद से गुलजार है। पूरी घाटी इस वक्त बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी हुई है। गुलमर्ग में तो बर्फबारी से वादी का नज़ारा ही बदल गया है। जिसने भी घाटी के इस नज़ारे को देखा बस देखता ही रह गया है। चेहरे पर खुद ब खुद एक बड़ी सी मुस्कान और आंखों में चमक आ रही है। गुलमर्ग में पेड़ों से लेकर मकानों की छतें बर्फ से लदी हैं। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी लगातार गुलमर्ग पहुँच रहे हैं। कश्मीर घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड की वजह से अब पूरे कश्मीर में धुंध छा गई है। विजिबिलिटी बहुत ही कम हुई है। हो सकता है कि विजिबिलिटी कम होने की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ऑपरेट करने में बाधा आ सकती है। और आप देख सकते हैं हर तरफ से धुंध छाई हुई है, दूर दूर तक नजर नहीं जाती है और इसके कारण सर्दी में मजीद इजाफा हुआ है। और यही हाल इस वक्त पूरे कश्मीर में है। एयरपोर्ट पे भी विजिबिलिटी बहुत कम है। तो ये आप नज़ारा देख सकते हैं, बिल्कुल विजिबिलिटी पुअर है। जब कैमरा को जूम करेंगे तो आगे कुछ भी नहीं दिखता है। बिल्कुल सब कुछ ढका हुआ है। फॉग की वजह से, धुंध की वजह से कोहरा छाया हुआ है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है। नदियां जम जाती हैं सर्दी की वजह से, नदियों का पानी फ्रीज हो जाता है। तो कश्मीर घाटी में आजकल चिल्लाई कलान का मौसम है। चिल्लाई कलान 21 दिसंबर को शुरू होता है, 29 जनवरी को ख़त्म हो जाता है और चिल्लाई कलान में बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक ब्रिज है और जूम इन करने के बाद अगर दूसरे साइड की बात करें तो ब्रिज के दूसरे साइड से दूर से कुछ भी नहीं दिखता है और इर्द गिर्द ये आप देख सकते हैं क्या हाल है। इर्द गिर्द भी विजिबिलिटी बहुत कम है, यानी फॉग ने पूरे कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। और मौसम विभाग का कहना है कि ये फॉग जो है कई दिनों तक इस तरीके से देखने को मिल सकती है, ख़ास तौर से मॉर्निंग टाइम में, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत आ सकती है और शदीद ठंड का सामना करना पड़ सकता है। जी, ये कश्मीर से आपने खबर देखी, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं गुजरात। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर इंटरनेशनल फ्लावर शो का आगाज़ हो गया है। देश विदेश से लाखों फूल से शो कितना आकर्षक हुआ है, इसका जायज़ा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। फ्लावर शो के अंदर जैसे ही आप प्रवेश करते हैं तो आपका स्वागत बच्चों का फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है वो डोरेमोन आपका स्वागत करेगा। और देखिए कि उनको भी उसी फूलों से सजाया गया है जो उनका ओरिजिनल कलर है। साथ ही साथ बच्चों के हीरो छोटा भीम है, उनको भी जो आप टीवी में देखते हैं उसी तरह के वस्त्र में, हालांकि ये सारे वस्त्र है वो फूलों से है। उनके पीछे फैंटम भी है और ढेंचू भी है, पिकासो भी है। तो बच्चों की यहाँ से शुरुआत होती है पूरे फ्लावर शो की। उससे आगे अगर आप जाएंगे तो नरेंद्र मोदी के सुशासन के 23 साल दिखाए गए हैं। जितने भी आप छोटे छोटे बोर्ड दिख रहे हैं उनके अंदर एक QR कोड भी है। उस QR कोड के जरिए आप हर एक योजना को जान सकते हो। जितनी भी यहाँ पर चीजें हैं उनको एक सिर्फ QR कोड से आप जान सकते हैं। वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो फ्रेम में सारी चीजें तो नहीं आ सकती, लेकिन गुजरात का जो प्राउड माना जाता है वो एशियाटिक लायन है, वो बड़ा एक कटआउट फूलों से सजाया गया है। जो उनका कलर है ऐसे ही फूल यहाँ पर रखे गए हैं। उनसे आगे आप देखिए तो जो गुजरात में फ्लेमिंगो विदेशी मेहमान जो एक बर्ड के रूप में आते हैं उनका भी बड़ा कटआउट है। यहाँ पर 7 से 10 लाख देश विदेश के फूलों को सजाया गया है। इतना ही नहीं, लेकिन ये तरोताज़ा रहे आने वाले 3 सप्ताह तक, ऐसा भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। इस बार ज्यादा भीड़ को ध्यान में मद्देनजर प्रशासन ने प्राइम टाइम भी फिक्स किया है। सुबह 9 से 10 और शाम को 7 से 10 बजे तक का एक प्राइम टाइम भी रखा गया है तो भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। पिछली बार इस फ्लावर शो में कम से कम 20 से 25 लाख लोगों ने यहाँ पर मुलाकात ली थी, तो इस बार भी संख्या उनसे ज्यादा हो जाए ऐसी पूरी संभावना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपने भले ही इस तरह के फूल आपके आंगन में या तो आसपास न देखे हो, लेकिन प्रशासन ने देश विदेश से फूल मंगवाकर एक अनोखा फ्लावर शो यहाँ पर आयोजित किया है। केतन जोशी, अहमदाबाद। चलिए, इसी के साथ हम आपसे लेंगे इस बुलेटिन में फिलहाल इजाज़त, लेकिन CNBC आवाज़ पे खबरें रहेंगी जारी। नमस्कार।